होए पिया को खोजन चली छली होए होए पिया को खोजन मैं चली छली छली होए होए पिया को खोजन मैं चली छया अंधियारा सारी गली हर कोना झांक हर राह तक का अपना ही चेहरा कहीं खो गया खो गया खो गया जो मैं था वो कहाँ रहा जो समझा था वो बस भ्रम रहा जितनी चली उस पथ पर मैं उतनी खुद में डूबती गई अरे सुनो सुनो अपू ही गई ही राय मैं खुद से दूर हो गई अपू ही गई ही राय मैं खुद से दूर हो गई बूंद बन के समंदर में अपनी हद से चूर हो गई ना मैं रहा ना तू रहा थक धीमी थक सन्नाटा बोल उठा उठा एक आहट जो भीतर से आई ना मैं रहा ना तू रहा जो शेष रहा वो प्रेम रहा शब्दों से परे रूपों से परे एक अंतर यात्रा का गीत रहा अपू ही गई ही राय मैं खुद से दूर हो गई बूंद बन के समुंदर में अपनी हद से चूर हो गई डांस डांस धीरे धीरे भूलती चली पिया को खोजन में चली खुद को पा गई खो के अपू ही गई ही राय सब खो गया सब पा लिया हाय अपू ही गई ही राय मैं खुद से दूर हो गई अपू ही गई ही राय मैं खुद से दूर हो गई बूंद बन के समुंदर में अपनी हद से दूर हो गई ना मैं रहा ना तू रहा थक धीमी सन्नाटा बोल उठा उठा एक आहट जो भीतर से आई ना मैं रहा ना तू रहा जो शेष रहा वो प्रेम रहा शब्दों से परे रूपों से परे एक अंतर यात्रा का गीत रहा अपू ही गई ही राय मैं खुद से दूर हो गई बूंद बन के समुंदर में अपनी हद से चूर हो गई डांस डांस धीरे धीरे भूलती चली पिया को खोजन में चली खुद को पा गई खो के अपू ही गई ही राय सब खो गया सब पा लिया Over to Ansula. प्रणाम गुरुजी, सभी मित्रों को प्रणाम। अभी गुरुजी जोधपुर में 2 दिन बाद एक आयोजन होने जा रहा है जो श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से ही हो रहा है, लेकिन मुझे उनका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा। ये भजन क्लबिंग करके ये आयोजन करते हैं, तो उसमें कोई भी एक भजन को म्यूजिक के रिदम के साथ जोड़ के कि जिसको सामूहिक तौर पे गाया जा सके, कोई एक शब्द को पकड़ के बार बार रिपीट करना या इस तरीके का रहता है, जैसे इस्कॉन में राधा कृष्ण का रहता है उसी तरीके से।
तो जो अभी आपने ये म्यूजिक चलाया, तो मुझे उससे वो चीज कनेक्ट हुई कि इसी तरीके का कोई म्यूजिक जिसमें मतलब गहराई भी है शब्दों में, बट एट द सेम टाइम उसमें इतनी रिदम है कि आप रुक ना पाओ, आप उसमें झूम ही उठो। तो ये भी बहुत ही बढ़िया आपका सिलेक्शन रहता है, बड़ा आनंद आता है। और आज तो बिल्कुल ये साउथ इंडियन म्यूजिक के साथ में बहुत ही बढ़िया था। यस। और नाचने वाले हम ही दो हैं देखता हूँ मैं, बाकी सब तो बूढ़े हो गए, नाचने का कोई तरीके नहीं, पैर ही नहीं थिरकते हम, और अंशुला देखो कैसे नाचते हम। हाँ बाकी तुम लोग बिल्कुल बेकार हो, बूढ़ों की तरह इधर उधर, पैर ही नहीं हाँ, उठते। बस वो एक ही एक स्टेप करते गुरुजी, मैंने भी बहुत बार देखा, बस वो एक ही स्टेप चलता है सबका। चलिए, आज अमृतो जी की तरफ इशारा है क्या तेरा? नहीं, अमृतो जी की तरफ इशारा करने का पूरा वो कुलदीप जी ने ले रखा है, मैं नहीं कर रही। कुलदीप जी गुरुजी सुबह आज वाले जब सेशन में नहीं आए। कुलदीप जी सुबह जी वाले सेशन में नहीं आए तो मुझे लगा डर के भाग गए फिर। बिल्कुल। बट कुलदीप जी को जैसे ही सेकंड सेशन में देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा आज का भी रंगारंग कार्यक्रम काफी अच्छा रहने वाला है। तो गुरुजी, मैं एक और बात कहना चाहूंगी, उसके बाद में मैं सभी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी प्रस्तुति दे। मैं आज समय कम था, मैं कुछ भी रात को भी तैयारी नहीं कर पाई, कुछ पढ़ ही नहीं पाई, देख ही नहीं पाई। तो आजकल जैसे बिल्कुल शॉर्टकट चल रहा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप चैट जीपीटी को खोलो और उससे पूछ लो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो मैंने कहा चैट जीपीटी ये वाली चीज तो कैसे बताएगा कि मुझे कोई स्पिरिचुअल लाइंस कुछ चाहिए, कुछ मुझे ऐसा चाहिए। मैंने फिर भी एक इनपुट डाली, प्रॉम्प्ट बना के डाला, और आप बिलीव करेंगे कि चैट जीपीटी ने मुझे 30 लाइनों की गजल पूरी, जो कि स्पिरिचुअल रिलेटेड है, मुझे बना के दे दी। और मैं हम्म उसी को ना थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी, ताकि मतलब जो भाव हमारे हैं, जो हम ध्यान के माध्यम से सीखते हैं, मतलब उसने इतना टू द पॉइंट लिखा है कि मुझे लगा ये मुझे जरूर सुनानी चाहिए। इरशाद इरशाद इरशाद। जी। मैं जरा जिसको इरशाद ढूंढ बोल दो भाई, सब लोग इरशाद बोलो, इरशाद। थैंक यू। मैं जिसको ढूंढता फिरता रहा उम्र भर, मैं जिसको ढूंढता फिरता रहा उम्र भर, वही हूं मैं। ना मंजिल अलग कोई है, ना कोई रह गुजर, वही हूं मैं। बहुत समझा लिया दिल को कि ये दुनिया ही सब कुछ है, बहुत समझा लिया दिल को कि ये दुनिया ही सब कुछ है, मगर जब चुप हुआ भीतर, समझ आया सच वही हूं मैं। कभी टूटा कभी बिखरा, कभी खुद से ही हारा हूं, मगर हर हार के बाद भी जो बचा रहा, वही हूं मैं। आह न वाह मंदिर में मिला, न मस्जिद की अजानों में मुझे, न मंदिर में मिला, न मस्जिद की अजानों में मुझे, जो हर सांस के बीच ठहरा, वो असर वही हूं मैं। वाह वाह वाह। बहुत अरसे तक खुद को किसी नाम से पहचाना, बहुत अरसे तक खुद को किसी नाम से पहचाना, जब सारे नाम गिरने लगे, तब जाना बेनाम वही हूं मैं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जो खोया था उसी खोने ने मुझको राह दिखाई, जो खोया था उसी खोने ने मुझको राह दिखाई, फना के इस सफर में जो मिला बका वही हूं मैं। हाँ मैं तेरे रोया की। भी हूं चुप चुप, मैं हंसा भी हूं अकेले में, जो आंसू और मुस्कान के पार है, वो सब्र वही हूं मैं। हम्म, वाह। वाह, बहुत मुझे इल्जाम मत देना मेरे सवाल पूछने पर, जो हर सवाल के पीछे खड़ा है, वो नजर वही हूं मैं। अब मैं, और बड़ी लंबी है, मैं और ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, बट इसने लास्ट में ना एक मक्ता भी दिया है, वो मुझे हाँ लगता है पढ़ना बनता है। तो नहीं नहीं, मक्ता पढ़ो पढ़ो, इन्होंने बहुत दिया अच्छी है है। अच्छा। पूरी पूरी पढ़ो, पूरी ठीक पढ़ो। है। अच्छा ठीक है। कभी चाहा कि सब कुछ पालूं, कभी सब छोड़ देना भी, कभी चाहा कि सब कुछ पालूं, कभी सब कुछ छोड़ देना भी, जब चाह और छोड़ के बीच ठहरा,
वो पल वही हूं मैं। वाह। ना मैं साधु ना मैं ज्ञानी, ना कोई पाक दावेदार, जो जानकर भी अनजान सा रहता, वो असर वही हूं मैं। बहुत कोशिश की मैंने खुद को ठीक कर लूं, मगर जब खुद को देखता रहा बदल गया, वही हूं मैं। क्या बात, क्या कहा बात। सूफी ने मिट जा, तभी तो कुछ बचेगा भी। मैं मिटा तो ये समझ आया, जो सदा से था वही हूं मैं। आहा, आहा, ना क्या बात। ना भविष्य की मुझे चिंता, ना अतीत का कोई बोझ। ना भविष्य की मुझे चिंता, ना अतीत का कोई बोझ, जो बस इस पल में जी रहा है, बेखबर वही हूं मैं। वाह वाह। फिर मकता है, अगर पूछो कि आखिर इस गजल में बोलता कौन है, अगर पूछो कि आखिर इस गजल में कौन बोलता है, तो इतना जान लो बस, जो सुन रहा है वही हूं मैं। वाह वाह वाह, क्या बहुत खूब। बात, क्या बात है, क्या बात है। कुछ अंश शायरी का उतरा है जीवन में अंशुला। है? गुरुजी सर हिला दे। बिल्कुल। बहुत सुंदर। मैं इन सब मैं इन सब शेरो शायरियों या इस तरीके की चीजों से प्रभावित होती हूँ, शायद इसीलिए मैं इनको ढूंढती भी रहती हूँ, और इस तरीके से मैं बोलना करना पसंद भी करती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत ही बहुत शानदार है, सुंदर। इसको तो आप भेज देना ग्रुप में हमारे। अच्छा, हाँ, जरूर। इस शायरी जरूर को भेज देना। जी। तो अब आज सबसे पहले गुरुजी मैं आपसे ही निवेदन करूं, अगर आपसे ही कुछ बढ़िया शुरुआत हो जाए। गाना गाऊंगा मैं। बहुत हम बढ़िया। दोनों पहले ज्वाइंट का लें। हमसे बिल्कुल। तो शुरू करते रहो, कितने गाने गा लूंगा जो भी उल्टे सीधे आते हैं। शुरुआत भी आपसे, अंत भी आपसे, पहला गाना भी आपका, लास्ट गाना भी आपका। हैं? तो पहले संयुक्त वाला गाऊं अकेले वाला? संयुक्त वाला गा लेते हैं। संयुक्त वाला गा देते हैं, अखियों यस। के झरोखे से। वाह, ये माँ का है, ये क्या माँ की बात तरफ से है। है। इतनी आवाज काफी है, मेरी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल सही है। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सावरे। अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सावरे। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। अखियों के झरोखों से। चलिए, अब आप वाला आ रहा है अंतरा, थोड़ा और आ जाओ पास में। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय, मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है। पाकर तुझे हाय, मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे
सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, आँखियों के झरोकों से। यार सब लोग माइक ऑन कर दो, ताली नहीं सुनाई दे रही। अभी आवाज थोड़ी आई क्या? आवाज आई थी? जी अब इस बार बेहतरीन स्वामी जी। वाह वाह। बहुत अभी ऐसे बढ़िया। कहोगे तो इसे पूरा सुनाने लगूंगा। चलिए। तो स्वामी अमृतो जी, आज आपका क्या सॉन्ग सिलेक्शन है? मेरे सॉन्ग नहीं है, मैं तो पोएट्री है, कुलदीप जी को पछाड़ूंगा आज। अच्छा। ओ, दो शब्दों के बीच का मौन हूं मैं, ये मत पूछना कि कौन हूं मैं। हम नहीं पूछ रहे। तो आप बस शुरू करें फिर अपना घमासान। चश्मा कहाँ गया? दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। वाह वाह दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ मगर खरीदार नहीं। वाह। वाह। वाह वाह, साधु साधु। दिल ही में नहीं रहते, दिल ही थोड़ा में सा नहीं रहते। थोड़ा सा तेज वॉल्यूम। दिल ही में नहीं रहते, आंखों में भी रहते हो। दिल ही में नहीं रहते, आंखों में भी रहते हो। तुम दूर भी रहते हो तो दूर नहीं रहते। वाह 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 वाह। बहुत खूब। ये डेडिकेटेड टू ओशो है। हम्म वो तो कहिए आपकी उल्फत में दिल बहला रहा। हम्म वो तो कहिए आपकी उल्फत में दिल बहला रहा। वरना दुनिया 4 दिन भी रहने के काबिल न थी। नहीं। वाह, वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है। वाह। एक तेरी तमन्ना ने ऐसा नवाजा है। एक तेरी तमन्ना ने ऐसा नवाजा है। मांगी ही नहीं जाती अब कोई दुआ हमसे। वाह 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 क्या बात। वाह। क्या खूब खूब। याद आए उफ गुनाह क्या क्या। याद आए उफ गुनाह क्या क्या। हाथ उठाए हैं जब दुआ के लिए। वाह, हम्म क्या बहुत बहुत खूब। बहुत। जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की हकीकत आह न पूछ। हम्म जिंदगी की हकीकत आह ना पूछ। मौत की वादियों में एक आवाज हो जैसे। ओह, वाह क्या वाह। बात। वाह वाह वेरी वाह। बहुत। क्या बात। मस्जिद में बुलाते हैं हमें जाहिदे नासेह। मस्जिद में बुलाते हैं हमें जाहिदे नासेह। होता कुछ अगर होश तो, होता कुछ अगर होश तो मैखाने ना जाते। वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जज्बाए इश्क, जज्बाए इश्क का मतलब प्रेम भावना। हम्म जज्बाए इश्क सलामत हैं तो इंशाअल्लाह। जज्बाए इश्क सलामत हैं तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। वाह वाह। क्या बात है, क्या बात। जख्म पे जख्म खा के पी, वाह जख्म पे जख्म खा के जी। अपने लहू के घूंट पी। आह न कर, आह न कर लबों को सी। इश्क है ये, इश्क है ये दिल लगी नहीं है। वाह वाह वाह
वाह वाह वाह। बात है, क्या बात है। जान पे खेलते हैं अहले वफा, हाँ, जान पे खेलते हैं अहले वफा, आशिकी दिल लगी नहीं होती। ये आज इश्क तो का दरिया है, डूब के जाना है। वाह। ये वो आए घर में हमारे, हम्म, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। देखते। वाह वाह। आग भी उन घरों को लगती है, हम्म आग भी उन घरों को लगती है, जिन घरों में चिराग चिराग जलते हैं। वाह वाह। आग भी क्या उन बात। घरों को लगती है, जिन वाह। घरों में चिराग जलते हैं। एक एक गरीब भक्त की ये जो फरियाद है परमात्मा से, सारी बस्ती में फकत मेरा ही घर है बेचिराग, सारी बस्ती में फकत मेरा ही घर है बेचिराग। मेरा ही तीरगी, घर है। तीरगी मतलब अंधेरा, तीरगी से आपको मेरा पता मिल जाएगा। वाह 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 क्या वाह। पहचानना किसी का किसी को कठिन हुआ, पहचानना किसी का किसी को किसी कठिन को हुआ, कठिन हो। कठिन हुआ। चेहरे हजार रंग बदलते हैं धूप में। वाह। वाह क्या वाह बात। वाह। क्या बात है, क्या ये बात क्या हुआ? है। आग भी उन्हीं घरों में लगती है जिन घरों में चिराग चिराग जलते जलते हैं। हैं, चिराग चिराग। जलते हैं। राइट। इसका क्या मतलब हुआ भाई, बताओ आप लोग। जो ये जो ये तो मैंने जो साधना ये तो करेगा वही मैंने कह सकता है। हैं? वही है, जैसे परम गुरु ओशो कहते हैं ना, भोग भ्रष्ट तो कोई होता नहीं, योग भ्रष्ट ही होता है। हैं? कुलदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। जी कुलदीप स्वामी जी। जी, स्वामी जी इसका उत्तर मैंने अमृत जी को दिया था व्हाट्सएप पे, जब इन्होंने हवा दीपक वाला डाला। मैंने कहा हाँ। जो आग रोशन करती है वही आग जलाती है, जो हवा चिराग जलने के लिए अत्यंत आवश्यक है वही चिराग बुझाती है। यही अद्वैत है स्वामी जी। ये यही ग्रुप में डाला था कुलदीप जी ने जी। नहीं, मेरे हिसाब से तो यही मतलब है कि जो साधना करते हैं, साधना के पथ पे हैं, जो पूरी जो यात्रा कर रहे हैं वही गिर सकते हैं, बाकी जो कर ही नहीं रहा कुछ, वो तो क्या गिरेगा। बिल्कुल। जब क्रांति, अग्नि नहीं है, आग ही नहीं क्रांति। है, तो क्या जलेगा, क्या हाँ। घर ही क्या जलेगा। क्रांति का मतलब है कि जो घर बारे आपनो चलो हमारो साथ। कबीर कह रहे हैं ना, क्रांति वहीं से होगी जहां से दिया जलेगा। तो क्रांति का मतलब है कि पुराने खंडहर को जो चुनौती लेगा ना, जो जगा हुआ होगा वही क्रांति करेगा। बाकी तो सब वो धर्म, धर्म का, और जो धार्मिक है, और जो एक परंपरावादी ढर्रे में क्रांति, पुराने ढर्रे को तोड़ने वाला जो दिया है वही तोड़ेगा, वही जलाएगा भी। जो घर बारे आपनो चलो, तो भीतर का क्रांति वहीं से शुरू होगी। बहुत सुंदर। चलिए अगली बात। अगले कौन? अभी अमृतो जी के मेरे ख्याल से हैं दो एक चार दो शेर बच्चे और। हैं, एक दो बच्चे बिल्कुल हैं। सुनाइए। आज यस। गीत नहीं है आपका इरशाद। अमृतो जी? तो वो थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। बैठे गले से आखिरी भी जाम में मधुर क्या आती बात है थी आवाज, ऐसी तो साकी। बैठे गले से भी बढ़िया लगता है ना हम लोगों को। हाँ। हाँ, गजलें अच्छी लगती है बैठे गले में। हाँ। वो कुछ मेरे को कुलदीप जी को पछाड़ना भी था आज। आखिरी जाम में क्या बात थी ऐसी साकी, हाँ। आखिरी जाम में क्या बात थी ऐसी साकी, हो गया पी के जो खामोश, वो खामोश रहा। वाह वाह। वाह। होश आए भी तो क्यों कर तेरे दीवाने को, हम्म, होश आए भी तो क्यों कर तेरे दीवाने को, एक जाता है तो दो आते हैं समझाने को। वाह वाह। वाह। क्या बात लास्ट है। लास्ट। हम हाले, हम हाल कहे जाएंगे सुनिए कि मत सुनिए, हम हाले दिल कहे जाएंगे सुनिए कि मत सुनिए, इतना ही तो सोहबते नासेह का असर है। वाह वाह क्या वाह। बात है। बहुत सुंदर।
बहुत बढ़िया। कुलदीप जी जवाब देना चाहेंगे? पहले आज हम सुनील जी की शायरी सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन शायरी करते हैं। उसके बाद इनसे तो मैं निपट ही लूंगा। अरे क्या पहले बात है। पहले इनके पहले वकील साहब जवाबी कार्रवाई करें। नहीं नहीं, देखो आचार्य की सुना करो मियाँ, आचार्य की सुना करो, तुम अपनी मत चलाया करो, अब तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है स्वामी जी, ठीक है, ओके हाँ ओके। बस बिल्कुल। चलिए मैं सुना आप देता जो हूँ। है जरा जरा ये महफिल का अदब भी सीखिए। ओके। हमें देखकर जब उन्होंने मुंह मोड़ लिया, आह वाह। हमें देखकर जब उन्होंने मुंह मोड़ लिया, हम्म। एक तसल्ली हो गई, चलो पहचानते तो हैं। वाह, बहुत खूब। इरादतन कत्ल का मामला है, हम्म। इरादतन कत्ल का मामला है, वो सबसे हंस के बात करती है। वाह वाह वाह, वाह। बहुत खूब। वकील हो भैया, वकील हो। ऐसा लगता है कि वो मुझको खुदा मानता है, हम्म। ऐसा लगता है कि वो मुझको खुदा मानता है, याद करता है मुझे सिर्फ परेशानी में। वाह वाह वाह। हर बार मेरे सामने आती रहती हो तुम, हम्म। हर बार मेरे सामने आती रहती हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूं। बहुत खूब। आशुतोष जी कहाँ से, मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, कभी वो फीमेल वर्जन ला रहे हैं, कभी मेल वर्जन ला रहे हैं, ये स्वामी चले हैं अमृतो स्वामी जी जी से जो है वो हाँ, करने। स्वामी मैं जी, ये जब शेरो शायरी करते हैं तो सामने एक बोर्ड लगा देते हैं, लिख देते हैं नासिक। इसमें वाकई अमृतो जी के जवाब तो कम है, कुलदीप जी के अपने ही कुछ ख्यालात ज्यादा अभिव्यक्ति, है। हाँ ये बात। रवि जी को टारगेट जख्मी, किया जा रहा है, रवि जी को। ये दिल जले हैं, दिल जले। खुलते खुलते रह गई मेरी जुबां, हम्म। खुलते खुलते रह गई मेरी जुबां, एक तमाशा होते होते रह गया। वाह 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 वाह। क्या बात है। मसला ये नहीं कि इश्क हुआ है मुझको, हम्म। मसला ये नहीं कि इश्क हुआ है मुझको, मसला ये है कि इजहार किया जाना है। वाह, क्या वाह। बात है। और ये शेर बहुत गजब, एक विभू राज है लड़का, बहुत यंग, क्या गजब का शेर लिखा है इसने। कीमतें औरतों की गिर गई हैं अब इतनी क्या, हम्म। कीमतें औरतों की गिर गई हैं अब इतनी क्या, कि कोई अब उन्हें मर्दों के बराबर रखे। वाह, बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब, वाह। बहुत खूब। दबा के कब्र में सब चल दिए, दुआ ना सलाम, हम्म। दबा के कब्र में सब चल दिए, दुआ ना सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। वाह बहुत। तुम कोई बात क्यों नहीं करते, तुम कोई बात क्यों नहीं करते, फिर कोई बात हो गई है क्या। वाह, बहुत बहुत खूब। खूब। अब मेरी एक खुददारी इसी पे मैं भी मार दूं। जी जिंदगी बिल्कुल। में नंगे आए थे, सारी जिंदगी परेशान रहे एक कफन के लिए। वाह। वाह, वाह। मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, मेरी खुददारी ने एहसान किया है मुझ पर, वरना जो जाते हैं दरबार में खो जाते हैं। वाह वाह, बहुत वाह। वाह। और
अब मैं कुछ शायरी अमृतो जी रिपीट हो सकती है थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट टाइम सुनील जी अंशुला जी नहीं थे, तो ये थोड़ी मुझे अच्छी लगती है, तो इनको भी मैं एक बार रिपीट होगी तो सुन लेना, कोई बात। पहले बिल्कुल तबाह तो हो ले, पहले बिल्कुल तबाह तो हो ले, मुफ्त में कैसे भूल जाएं उसे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत क्या बात। तुम भी कितनी मदद करोगे मीर। मीर, अब नासिक की बात कही आशुतोष जी ने, तो तुम भी कितनी मदद करोगे मीर, उसकी आंखों पे शेर कहना है। बहुत मुश्किल, बहुत। कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। वाह, नहीं नहीं, उल्टा हो गया, सॉरी। कुछ ना कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो सुन लेंगे लोग। हर किसी से बिछड़ना पड़ता था, और आशुतोष जी तब मैंने ये सॉल्यूशन ढूंढा कि हर किसी से बिछड़ना पड़ता था, अब मैं अपने ही साथ रहता हूं। क्या बात, बिल्कुल सही, ये बात बहुत सही। मैं जिसको देखता ही रहता हूं, मैं जिसको देखता ही रहता हूं, उसको बस एक बार देखा है। वाह। अरे अमृता जी, ये हाई क्लास शायरी है, थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसे नहीं समझ में आने वाली है। दिमाग तुम लगाओ, अमृतो जी दिल लगाते हैं। दिमाग तुम्हारे लिए। केशव चंद्र और रामकृष्ण का मुकाबला है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। पहले ये लगता था तुम ही दुनिया हो, पहले ये लगता था तुम ही दुनिया हो, अब ये लगता है तुम भी दुनिया हो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारी दुनिया बसा ली। और एक रात ऐसी भी आई, हाँ, और एक अच्छा रात है, ऐसी भी सुनिए आई। सुनिए, ये ये शेर सृष्टि के सामने जरा कहना। पहले और एक रात ऐसी भी आई, उसकी आहट दिखाई देने लगी। वाह, रात हो, वीराना हो, अंधेरा हो। सिचुएशन देखिए, रात हो, वीराना हो, अंधेरा हो, और उसे डर लगे तो बात बने। इतने कमरे हैं उस हवेली में, इतने कमरे हैं उस हवेली में, कोई रहता नहीं किसी के साथ। वाह, बहुत। वाह, ये आंखें, ये होठ, ये चेहरा, गहराई है इसमें। ये आंखें, ये होठ, ये चेहरा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। वाह, और जब से गहराई शब्द कहा, आज तो हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं, इनकी हंसी नहीं बंद हो रही। स्वामी जी, जो कुलदीप जी ना शेरो शायरी से पहले जो माहौल बनाते गजब का है। वाह, सुनिएगा, गौर कीजिएगा। तो भाई साहब, मतलब उसके पहले ही माहौल बनाए थे, वाह वाह की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, मुझे जो है स्वामी सुनील जी की वो बात याद आ रही है। मैंने कहा समझ में कह रहे हैं, जो शेर न समझ में आए उसमें कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, न समझ में आए तो वाह 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 वाह। चलिए, मैं अच्छे वाली निकाल ही लेता हूं फिर। कहां से आते हैं किरदार देख सकता हूं, कहां से आते हैं किरदार देख सकता हूं,
मैं अब कहानी के उस पार देख सकता हूँ। बहुत वाह वाह। क्या बहुत शानदार। जमाना अब अलग करके दिखाए। हम्म क्या मतलब शिद्दत है कहने वाले की इसमें। हम्म, जमाना अब अलग करके दिखाए, मोहब्बत में मोहब्बत मिल गई है। और और ये देखिए देखे कैसे तुलना की है कि सांप भी, बीन भी, मदारी भी। हम्म सांप भी, बीन भी, मदारी भी, हाय क्या बात है तुम्हारी। वाह वाह तुम्हारी भी। वाह। 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 सिर्फ, और अभी तो मेन है इसका बचा हुआ, हाँ। सिर्फ दिल का मामला ही नहीं। हम्म। अमृतो जी सुनना इस बात को, सिर्फ दिल का मामला ही नहीं, इश्क है एक जिम्मेदारी भी। वाह। हम्म। आज तक उंगलियां महकती हैं। हम्म। मतलब कल्पना देखिए इसमें, जब लिखता है कोई कवि। हम्म। आशुतोष हंस रहे यार। नहीं वास्तव में देखिए, आज तक उंगलियां महकती हैं, छूना चाहा था एक बार उसे। हम्म। वाह। क्या मतलब गहराई है। हम्म अरे आशुतोष इतना मत हंसो यार, वो देखो गहराई की बात कर रहे हैं, तुम हंसे जा रहे हो बेमतलब। जब से अरे मैं ये डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, इनकी तुम्हारी शायरी नहीं सुन पा रहा हूँ, इतना जा हंस रहे हैं। ऐसे ये हमें डुबा के छोड़ेंगे, फिर निकलना भी तो है। इतनी और गहराई में। और ये अब ये चूंकि अमृतो जी गहराई में नहीं जाते तो इनके ऊपर एक शेर है। हम्म। खौफ मझधार से जो खाता है, हम्म खौफ मझधार से जो खाता है, वो किनारे पे डूब जाता है। हम्म। बहुत वाह वाह बहुत। ये बात तो बंदे की पते कही। हम्म क्या गहराई है। और अमृतो जी ये देखो, ये अगर आप समझ सको तो इसको, अपने अपने सवाल होते हैं, अपने अपने सवाल होते हैं, अपने अपने जवाब के अंदर। हम्म मैंने ढूंढा शराब के अंदर, और नशा था नकाब के अंदर। वाह। वाह 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 वाह। ये बात। और ये एक बड़ा अच्छा किसी ने बड़ा मार्मिक एक दो लाइन लिखी है। माँ की आंखों में था पानी, हम्म माँ की आंखों में था पानी, बच्चों ने जब खाया पानी। हम्म। हम्म। और अमृतो जी आपके लिए, ये जो बाहर खुदा से डर रहे हैं, गहराई देखना आप इसकी अगर समझ सको तो। ये जो बाहर खुदा से डर रहे हैं, बहुत कुछ दिल के अंदर कर रहे हैं। आज ये कीचड़ में कमल खिला के मानेंगे तुम्हारे बालों। जैसे तैसे किसी पे मरता हूं, हम्म। जैसे तैसे। अमृता जी के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल क्यों आई? ये अभी तो मैंने पहली लाइन ही कही थी। जैसे तैसे किसी पे मरता हूं, जिंदगी ने जकड़ रखा है अभी। जैसे तैसे किसी पे मरता हूं, जिंदगी ने जकड़ रखा है अभी। खा रहा है तरस मुझ पर, खा रहा है तरस मुझ पर, इश्क अंधा नहीं हुआ अभी। बहुत खूब। वाह वाह। मुझे भाई। और बस आप बोर हो रहे हो तो लास्ट एक सुना देता हूं मैं।
अंतिम जो शेर है वो अमृतो जी को समर्पित है। तो सारे कोई अमृतो डूबा जी के नहीं थे। मोहब्बत में, कोई डूबा नहीं मोहब्बत में, सारे तैराक खोखले निकले। वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर। स्वामी जी 80% शेर तो 10 में से 3 नंबर वाले थे और 3-4 जो थे वो मेरे ही कलेक्शन में से निकाल के और मेरे ऊपर ही मारे गए। तो देखो मैं क्या कह सकूं, ये तो आचार्य अंशुला है, वही कुछ इसमें करेंगी, कमेंट पास करेगी। अब तो सुनने वाले जैसे इतनी गहराई में ले गए हैं तो अब हमें तो आशुतोष जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हम सबको बाहर निकालें। माँ इनका एक शेर था ना, तो मुझे लगा कि सृष्टि भाभी अगर कुलदीप जी के लिए गाएंगी तो बोलेंगी, पहले मुझे तुम ही मेरी दुनिया लगते थे, पहले तुम ही मेरी दुनिया लगते थे, अब तो मुझे बनिया लगते हो। कसम आशुतोष स्वामी जी, को पता है आशुतोष जी, जी। आपके लिए एक दो लाइन आपके लिए कह दूं कि जीना पड़ता है खिड़कियों के करीब, जीना पड़ता है खिड़कियों के करीब, झांकना इंतजार थोड़ा ही है। वाह 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 वाह। वाह। हाँ तो हो गया क्या? गजब। लेकिन कुलदीप जी आपने ना एकदम माहौल बना दिया। ऐसे जैसे ये माहौल बनाते हैं ना कि अभी देखिएगा क्या गहराई है, क्या लिखा है, ठीक है। तो विधि बताती है, ठीक है, कि कुलदीप जी के लिए इनकी बेटी विधि, कि जब भी कुछ बात कहेंगे ना तो ध्यान देना, बड़ा साइंटिफिक मैटर है, ठीक है। तो माहौल बनाते हैं कुलदीप जी। अच्छा तो स्वामी जी हम लोग के ना यहाँ अभी कल 2 दिन पहले मकर संक्रांति, सभी के यहाँ सभी की जगह हुआ, लेकिन यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति को। तो कुलदीप जी ने पिछली बार एक सलाह दी थी, ठीक है, मैंने उस सलाह पे अमल किया। मैंने अमल ये किया, उन्होंने कहा था कि एक काम करना, पतंग पे ना अपनी वाइफ का चित्र लगा देना, ठीक है, उसको उड़ाना। वो क्या मजा आएगा, धीरे धीरे ढील दे रहे हो, दूर जाती जा रही है, कट गई, क्या मजा आएगा, ठीक है। तो मैंने ये सलाह पूरे सूरत में बांट दी। सारे लोग अपनी बीवी की फोटो लगा के उड़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि कोई पतंग कट नहीं रही है, सारी एक दूसरी जगह जाके सारी इकट्ठी हो गई, बस शांत खड़ी है वहीं पे, गप कर रही है वहां पे। उस दिन बातें भी कुछ ऐसी हो रही थी। मैंने कहा देखो, मैं उड़ा रहा था, वाइफ जो है पकड़ी हुई थी, हम पूरा फैमिली पूरी सोसाइटी हम सब एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने देखा देखो क्या मैं पेंच लड़ा रहा हूँ। तो वाइफ भी मतलब उसी अंदाज में करी, मैंने ज्यादा ढील दे रखी है लग रहा है। ये अपने वकील साहब, ठीक है, इनके पास जो है एक पहुंचे, वर्मा जी नाम के व्यक्ति पहुंचे, ठीक है। बोले कुलदीप जी मुझे ना अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, वो 6 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है। बोला अरे नालायक, अच्छी तरह से फिर से सोच लो, ऐसी पत्नियां बार बार नहीं मिलती हैं। नहीं। हमारे हम, हमारे यहाँ सूरत में ना सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मेरा एक परम मित्र है, अमित नाम है। तो उसके ऑफिस गया मैं, एक बार सोचा कि चल के सेटअप वगैरह देखता हूँ। तो ऑफिस में देखा सारे जो है मैरिड, थोड़े बूढ़े मैच्योर्ड वैसे ही लोग दिखे। मैंने कहा यार ऐसा क्यों यार, आप अपने ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को क्यों रखते हो? बोले यार देख, पहली बात, एक शादीशुदा आदमी, उसको बेइज्जती सहने की आदत होती है ना, तो कभी ना नहीं बोलता है। और दूसरा, उसको घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती, इसीलिए शादीशुदा आदमी रखता हूँ। अंशुला माँ से मेरा पहले ज्यादा परिचय नहीं था, तो एक दिन मैंने इनको फोन लगा दिया परिचय बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बता रही थी कि जब शादी के बाद पहला दिन जब मेरा सुबह सुबह थी, तो सास ने, ठीक है, मेरे कंधे हाथ रखा और मुझसे बोला कि बेटा मुझे पूरा भरोसा है तुम संभाल लेगी, है ना। इनको भी बड़ा प्राउड फील हुआ। फिर किचन में गई, जैसे ही किचन में गई तो कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। तो सासू माँ ने बोला क्या तोड़ दिया?
इन्होंने बोला जी भरोसा। बहुत खूब। फिर उसी उसी सिलसिले में इन्होंने बोला कि आशुतोष जी आप तो हमेशा ना पति पत्नियों की लड़ाई झगड़े की बात करती हूँ, मैं तो तुरंत ना मतलब समझौता कर देती हूँ। मैंने कहा कैसे? बोला कि एक बार हमारी मेरे हस्बैंड से लड़ाई होगी, तो मैंने कहा देखो यार ये हम लड़ते झगड़ते अच्छा अच्छा नहीं लगता है, एक काम करते हैं हम समझौता कर लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है बताओ क्या करना है? बोला एक काम करो तुम उसे माफी मांग लो और मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। तो ऐसे हमारा समझौता हो जाता गुड। है। एक बार मैं ऑफिस से आया, ठीक है, ऑफिस से जैसे ही घर में एंटर किया ना स्वामी जी, तो वाइफ ने मेरा, ठीक है, मतलब वही थोड़ी किचकिच जैसी स्टार्ट कर दी ना। मैंने कहा अरे यार मैं दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। तो वाइफ कहती है मैं भी तो दिन भर अकेली थी, मैं भी तो फ्रेश ही हो रही हूँ। मेरी सासू माँ, ठीक है, बड़ा मुझे बड़ा मतलब काबिल दामाद मानती हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने बोला गलत कि गलत कल फहमी गलत फहमी हो जाती है, कभी कभी अच्छी होती है। मानती है, मैंने कहा हूं नहीं, मैंने वर्ड यूज किया मानती हैं, हूं नहीं, मैं तो जानता हूँ नालायक हूं मैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दामाद जी वो अपने आपका जो साला है रोहित उसके लिए लड़की देखने चलना है, तो आपको भी साथ चलना है, ठीक है। मैंने कहा नहीं जी आप अपने हिसाब से देख लो, आप ही चले जाओ। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा मैंने एक ही तो डिसीजन लिया था, वो भी गलत हो पड़ी, इस बेचारे का क्या भला करूंगा मैं। अच्छा ये अपने कुलदीप जी जो है ना, ये अशोक जी इस बात से एग्री करेंगे कि ये कंजूस किस्म के आदमी है, ठीक है। नाम लेते ही अशोक जी शायद चले गए, अच्छा नहीं है। नहीं, तो कुलदीप जी है। मैं कुलदीप जी से बात कर रहा था, तो एक बात करते करते मैं व्हाट्सएप कॉल कर रहा था, एक कॉल कट गया, मैंने दोबारा कॉल किया। मैंने कहा क्यों भाई क्या हो गया? तो बोला अरे यार नेट चला गया था, वाईफाई बंद हो गया था, और चेक किया तो पता चला ना कि ये मतलब लोग बड़े गैर जिम्मेदार हो गए। मैंने कहा क्यों? बोला ये पड़ोसियों का वाईफाई बंद हो गया, खत्म हो गया है, रिचार्ज ही नहीं कर रहे हैं। मतलब भाई साहब पड़ोसियों के वाईफाई से काम चला रहे हैं। ऐसे ही ये गए, मतलब इनके यहाँ मुझे याद है वो जैसलमेर में हम पोस्टेड थे एक साथ। तो डॉक्टर के पास गए, इनके दांत में तकलीफ थी। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये दांत निकालना पड़ेगा, इसके 5,000 रुपये लगेंगे। तो ये कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब आप ना बस 500 रुपये ले लो, ढीला करके छोड़ दो, निकाल तो मैं ही लूंगा। स्वामी जी वो जो रैंडमली निकल जाता है ना मेरे अंदर से, जिसके कारण मतलब मेरी खिंचाई उचाई होती रहती है, ठीक है। तो मेरी वाइफ, अभी थोड़ा ठंड इधर हल्का फुल्का बढ़ा है, तो मेरी वाइफ ने बोला अरे मेरा आधा सर दुख रहा है। मेरे मुंह से तुरंत आया जितना है उतना ही ना दुखेगा। उसके बाद से उसके बाद से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आया आया आया। बहुत खूब। मेरे अंदर से एक कवि निकला। वाइफ चाय बना रही थी, तो एकाएक मैं वहां पे गया, मेरे अंदर से कवि निकला। मैंने कहा, काश तुम शक्कर होती, काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। तो मेरी हम्म। वाइफ के अंदर से कवित्री निकल के आ गई। उसने बोला काश तुम अदरक होते, मैं जी भर कर कुटती। मेरी वाइफ ने बोला ना कि एक बार कुछ लड़ाई अगर हमारा हो गया, तो बोला कि पता है अगर मेरी शादी किसी राक्षस से भी हो जाती ना, तो मैं इतनी परेशान नहीं होती जितना तुम्हारे साथ रह के होती। हम्म। मेरे मुंह से रैंडमली आया नहीं 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 ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि सेम गोत्र में विवाह कभी नहीं होता। अभी सुनील जी बता रहे थे, ठीक है, कि ऐसा नहीं है आशुतोष जी, आप जो है यूं बोलते रहते हो, ठीक है, पत्नियां गलती मानती हैं, मेरी पत्नी तो तुरंत गलती मान लेती है, ठीक है। मैंने कहा कैसे कब? तो बोलते हैं रोज हमें मुझसे बोलती है गलती होगी तुमसे शादी करके। एक एक हमारा ये रियल वाली घटना है जो अभी बता रहा हूँ, मत सारी रियल थी बट ये ज्यादा रियल है, ठीक है। एक मेरा रिलेटिव है, श्याम नाम है, तो उनकी वाइफ जो है मतलब काफी हेल्दी है। हेल्दी मतलब मैं सम्मानजनक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको अभी मतलब एक गाड़ी बेच के, स्कूटी बेच के उसको बुलेट लेना पड़ा, है ना। तो वो बता रहा था कि रात को मैंने अपनी वाइफ को जगाया, जगा के मैंने पूछा कि तू ये बता कि घुट घुट कर मरना सही है कि एकदम से मर जाना? तो वाइफ ने रैंडमली बोला कि भाई एकदम से मर जाना ज्यादा अच्छा है। तो बोला एक काम कर और दूसरी वाली टांग भी मेरे ऊपर रख दे फिर।
बस स्वामी जी, सही। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आशुतोष जी, आपसे एक शिकायत है, आप चुटकुले बहुत अच्छे सुनाते, सारे सुनाते बीवियों पर ही है, ये नहीं चलेगा, अगली बार आपको सारे पतियों पर सुनाने होंगे। माँ ये शिकायत पहली बार आई है, क्योंकि पहले जो है ना सारे यहाँ पे, समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल। पहले किसी ने ये शिकायत नहीं की, पहले सारे एंजॉय करते थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत आशुतोष बढ़िया। जी हमारे ग्रुप के शैल चतुर्वेदी हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अतुल जी, अतुल आप जी, कुछ सुनाए। स्वामी जी, एक मुनीर नियाजी की गजल है, वाह, छोटी सी इरशाद है। इरशाद इरशाद। तो मुझे लगता है अतुल जी आपने मुनीर नियाजी की पुस्तक ले रखी है पूरी। नहीं नहीं, मुनीर नियाजी हमारे फेवरेट हैं, पोइट ही है, बहुत अच्छा लिखते हैं मुनीर नियाजी। जी तो बिल्कुल। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हम्म जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उससे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर बहुत देता देर हूँ। कर देता हूँ मैं। वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह। मदद करनी हो उसकी, हम्म मदद करनी हो उसकी, यार का ढांढस बंधाना हो, हम्म बहुत देरी न रस्तों पर, हम्म बहुत देरी न रस्तों पर, किसी से मिलने जाना हो, हम्म। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। ओह, बदलते मौसमों की सैर में, बदलते मौसमों की सैर में, हम्म दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। ओह, वाह। बहुत बहुत किसी को मौत से पहले, किसी को मौत से पहले, किसी गम से बचाना हो, हकीकत कुछ और थी, उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। वाह धन्यवाद। वाह वाह। बहुत बहुत खूब। बहुत ही मुनीर नियाजी जी की सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक है, और बहुत ही वाकई दिल छूने वाले इसके शब्द हैं। और सुनील जी भी अक्सर ये वाली गजल सुनाते हैं, उनकी भी पसंदीदा गजलों में से एक है। तो सुनील जी, अब आपकी कुछ संजीदगी वाली शायरी हो जाए। मैं आशुतोष जी मौजूद हैं। ये आकाशवाणी है, मैं सुनील दत्ता बोल रहा। इससे पहले कि मैं एक दो शेर जो मुझे आज कहने हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो माहौल स्वामी जी के माध्यम से बनता है और हम सब लोग जब भी बैठते हैं तो एक अलग तरीके का उत्साह और उमंग रहती है, बहुत ज्यादा मजा आता है। और खास करके अमृतो जी और कुलदीप जी का जो शास्त्रार्थ रहता है तो उसमें तो खूब लुत्फ आता ही है। आज जो सुनाए अमृतो जी ने बहुत शानदार थे, कुलदीप जी ने भी बहुत शानदार सुनाए। हालांकि उनका आकलन करते वक्त अमृतो जी ने 10 में से 3 नंबर दिए, और मुझे लगता है मुझे लगता है हमारे गुरु जी, हमारे स्वामी जी ने तो कुलदीप जी के गहरे शेरों को चुटकुलों में परिवर्तित करके हंसे खूब। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन मैं एक चीज मतलब लर्निंग है मेरे लिए कुलदीप जी की तरह। कुलदीप जी जिसे कहते हैं ना कि मैं हर वो जो है धुएं में उड़ाता चला गया, उनको इन कोई बातों से प्रभाव नहीं पड़ा, और वो बिल्कुल अपना धारा प्रवाह वही चीजें बोलते रहे। उन्होंने उन्होंने एक जो शेर बोला
मुझे लगता है वो हम सब चूक गए उस शेर को। थोड़ा सा क्या होता है, कई बार चीजें बड़ी एक फ्लो में चलते चलते एक अलग सी चीज आ जाती है ना, तो उसको हम ग्रास्प नहीं कर पाते। उन्होंने 2 लाइनें जो एक बोली कि माँ की आंखों में पानी आ गया जब बच्चों को पानी खाते देखा, तो बेसिकली एक थोड़ा टच करने वाली बात थी। और वो मुझे लगता है उस पर उनको उतना हम अप्रिशिएट नहीं कर पाए जो ये शेर डिजर्व करता था। इसी तरीके से कई और लाइनें भी। मैं हैरान भी होता हूं कि कुलदीप जी जब भी कुछ सुनाते हैं वो बहुत कम शब्दों का होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। लंबे लंबे शब्दों में एक्सप्लेन बहुत कुछ किया जा सकता है, बट 10 एक शब्द, जनरली 12 शब्द वो ढूंढ के लाते हैं, और उसमें इतनी सटीक बात कही होती है जो बहुत ज्यादा ध्यान देने पर ही समझ में एकदम से बैठती है, अदरवाइज स्किप भी कर जाती है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इस सुनील जी ये तो बिल्कुल सही कहा कि वो 10-12 शब्द ढूंढ के लाते हैं, बट वो उन्हें बहुत ज्यादा ढूंढने नहीं पड़ते, वो अमृतो जी के उसमें से उनको मिल जाते हैं। अतुल जी का भी बहुत बढ़िया रहा। आशुतोष जी हमेशा कुछ कहती हैं। मैं इनफैक्ट इस बार जी। बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड तो नहीं हूं, मैं फिर भी जो 2 एक शेर हैं वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक मुझे जॉन एलिया साहब का है। एक दिन कुलदीप जी को भी मैंने इसको देखा, उन्होंने गुनगुनाते हुए इसको रिकॉर्ड किया था, तो मैं, क्योंकि ये टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट से बाहर की चीज भी शायर पकड़ लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये लोग तो दीवाने होते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, इनको इतनी डेप्थ नहीं होगी। तो वो जो एक शेर जॉन एलिया साहब का है कि सालहा साल और एक लम्हा, सालहा साल और एक लम्हा, कोई भी तो ना इनमें बल आया, खुद ही एक दर पर मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। तो ये एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। एक और शेर है, इश्क समझे थे जिसको वो शायद था बस एक नारसाई का रिश्ता। नारसाई मीन्स ना बनने वाला, विफलता। इश्क समझे थे जिसको वो शायद था बस एक नारसाई का रिश्ता, मेरे और उसके दरमियान निकला उम्र भर जुदाई का रिश्ता। यहीं से एक और शेर भी है, मेरे और उसके दरमियान अब तो बस फकत रूबरू का रिश्ता है, मेरे और उसके दरमियान अब तो बस फकत रूबरू का रिश्ता है, हाय ये रिश्ता, हाय खामोशी, अब फकत गुफ्तगू का रिश्ता है। तो यहाँ पे भी शायद मतलब बड़े विरोधाभासी लाइनें बोल रहा है कि यार कुछ है भी नहीं और है भी। एक और शेर है कि हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। वाह। एक राहत इंदौरी साहब की एक छोटी सी 2-3 शेर हैं। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मतलब कितनी संज्ञाएं उन्होंने दी हैं। एक बड़े उम्दा किस्म के शायर रहे, तो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ही बात करते थे कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। और फकीर, शेख, कलंदर, इमाम, क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। और इसी नज्म का एक अंतिम शेर है, अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए, अमीरे शहर के कुछ कारोबार याद आए, मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। ओह क्या बात है, वाह। और मैं एक अंत में एक शेर है, थोड़ा सा वो भी इसी तरीके का है, जिस तरह से कुलदीप जी के शेर लतीफे से हो जाते हैं, मेरे भी इसी तरीके के हैं जो पढ़ जाए पल्ले तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन वही वाली जो आपने बात बोली कि ना भी समझ में आए ना तो काम चलता है, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी।
दिल ने वफा के नाम पर, दिल ने वफा के नाम पर कारे जफा नहीं किया, दिल ने वफा के नाम पर कारे जफा नहीं किया, खुद को हलाक कर लिया, खुद को फिदा नहीं किया। That's it. वाह, वाह, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया। सुनील जी। लगभग आपकी शायरी बहुत हाई अच्छे स्टैंडर्ड की होती है, सबको समझ आ गई। केवल अमृता जी को मैं बाद में समझा दूंगा, इनको समझ अभी सुनील जी ने कहा ना कि कुलदीप जी के जो है ना शेर भी लतीफे होते हैं, उसी तरह से सुनील जी जो लतीफे भी सुनाते हैं ना, वो शेर होते हैं। वाह, क्या बात है। तो आज सभी ने शेरो शायरी से ही माहौल बना रखा है। कुलदीप जी, आपका तो गला मुझे बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है, आप तो कुछ एक गाना भी सुना दें, फिर हम गुरुजी का भी गाना एक सुनेंगे। स्वामी जी का सुनते हैं, क्योंकि मेरा आज तैयार नहीं है गाना। अच्छा, ठीक है, जी। ठीक है, तो हम स्वामी जी से रिक्वेस्ट करते हैं। स्वामी जी, एक प्यार का नगमा है, गीत है ना, जी जी, संतोष आनंद बहुत जी ने बढ़िया, बहुत सुंदर, शायद मुकेश जी ने गाया है, पिक्चर बिल्कुल उसे पूरी सुनाते लाइफ हैं। की फिलॉसफीज सॉन्ग में है। यस। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है।
धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, आकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, प्यार। वाह गुरुजी वाह, आनंद आ गया। कितना तल्लीनता से और मन से आपने गाया, वाकई आनंद आ गया। लास्ट और जो हमारे संतोष आनंद जो लास्ट गीत गाया था इसमें, इस दिल में सिवा तेरे वाह कोई और न आएगा। वाह क्या स्वामी बात है। जी, ये स्वामी जी आपने माँ के लिए कहा क्या? हाँ भाई, पिछली सब माफ, मतलब आपको कुलदीप जी कोई संशय है? जब एक्चुअली क्या होता है ना, जब दिल में कोई और भी होते हैं तो ये कहता है आदमी। अच्छा, ये आप अपने अनुभव से बता रहे हैं कुलदीप जी? ये ऐसा बालक है जो हर जगह उपद्रव कर सकता है बाप के साथ, बाकी तो सब थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं, ये बालक थोड़ा उपद्रवी है, तो बालक का उपद्रव माफ। चलिए, तो और अंशुला माँ, आप भी कुछ जी। गाएंगी, कुछ सुनाएंगी? मैं गुरुजी कोशिश करती हूँ, मैंने कभी गाया नहीं है, बट एक गजल है जो मुझे अच्छी लगती है, जो मैं तरन्नुम में गा के सुना देती हूँ। वाह वाह वाह। कहाँ गई वो वफा, आज तो चले आओ, कहाँ गई वो वफा, आज तो चले आओ, लबों पे दम है रुका, आज तो चले आओ, कहा था तुमने कि आओगे चांदनी बनकर, कहा था तुमने कि आओगे बनकर, वो चांद ढलने लगा, आज तो चले आओ, वो चांद ढलने लगा, आज
आज तो चले आओ, कहाँ गई वो वफा, आज तो चले आओ। अंधेरा फैलता जाता है दिल की राहों में, अंधेरा फैलता जाता है दिल की राहों में, चराग बुझने लगा, आज तो चले आओ। चराग बुझने लगा, आज तो चले आओ। उन्हें ये आखिरी पैगाम भेज दो साहिल, उन्हें ये आखिरी पैगाम भेज दो साहिल। मरीज़े इश्क चला, आज तो चले आओ। कहाँ गई वो वफा, आज तो चले आओ। वाह वाह, बहुत बहुत। मैं ये कहना चाहूंगा कि अंशुला जी की इतनी बेहतरीन आवाज है, मतलब जो जिस तरह से आपने गाया, तो अगली बार से हर बार आप एक गजल या नज्म जो भी है वो एक तैयार आप रखिएगा। वाकई उपद्रवी हो कुलदीप जी, आप पक्का उपद्रवी हो। ये मैंने 10 बार के सेशन में हिम्मत करके नहीं, पहला और बहुत आखिरी सुंदर, गाया बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। गुरुजी मैंने गा दिया, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप 4 लाइनें आप ही गाए और आप ही के गाने से समाप्ति हो। फिर बिल्कुल, कोई भी 4 लाइनें आप वैसे गुनगुना दीजिए, बिना म्यूजिक के भी तो चलेगा। यही संतोष आनंद जी का, फिर इनके लिए, पत्नी के लिए। बिल्कुल। इस दिल में सिवा तेरे, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा, घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। वाह। सेशन को विराम दिया जाए। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। गीत प्रणाम के सभी साथ। मित्रों को। प्रणाम गुरुजी। क्या म्यूजिक चला के करेंगे या मैं सेशन एंड कर दूं गुरुजी? चला देते हैं।
की एक लहर लहराऊं, बन तब सागर की एक लहर लहराऊं। तेरे सावन का मधुवर्षण हो लूं रे, तेरे सावन का मधुवर्षण हो लूं रे, मैं तेरी लीला का नर्तन हो लूं रे, मैं तेरी लीला का नर्तन हो लूं रे, मैं तेरी लीला का नर्तन हो लूं रे। नर्तन 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 तन नन 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 मैं तेरी लीला का नर्तन हो लूं रे।